आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं वेरिएशनल मेथड। तो वेरिएशनल मेथड को पढ़ने से पहले हमको जानना होगा कि परटर्बेशन थ्योरी में क्या दिक्कत थी। तो परटर्बेशन थ्योरी में हम बेसिकली क्या करते थे कि हमको परटर्ब्ड पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन दे दिया जाता था और परटर्ब्ड पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन के लिए हम डिफरेंट एनर्जी करेक्शन टर्म निकालते थे, जैसे जीरोथ ऑर्डर करेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, सेकंड ऑर्डर करेक्शन और ऐसे हायर ऑर्डर तक हम जाते थे। लेकिन हायर ऑर्डर टर्म्स को निकाल पाना बहुत ही टीडियस टास्क होता है, बट लोअर ऑर्डर जो भी हम निकालते हैं वो भी अनसफिशिएंट होता है परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन के एनर्जी को डिफाइन करने के लिए। तो एक नया मेथड आता है वेरिएशनल मेथड। तो वेरिएशनल मेथड में बेसिकली हमको जो सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन जो होता है वो हमको दे दिया जाता है कि ये इसका हैमिल्टोनियन है, और फिर हम क्या चूज़ करते हैं, इसमें वेव फंक्शन चूज़ करते हैं जिसको हम ट्रायल वेव फंक्शन कहते हैं। और ये जो ट्रायल वेव फंक्शन जो होता है इसमें एक वेरिएशन पैरामीटर भी हो जाता है, जैसे हम अल्फ़ा की बात करें या बीटा या गामा, एक वेरिएशनल जो है पैरामीटर यहाँ पे होता है। अब हम इस वेव फंक्शन की मदद से जो भी हैमिल्टोनियन जो दिया गया है इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं, और इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हम मिनिमम स्टेट या बोल सकते हैं इसका मैक्सिमम मिनिमा जो है वो कंसीडर करते हैं। और मैक्सिमम मिनिमा का कंसीडरेशन से हमको अल्फ़ा का जो है वैल्यू मिल जाता है, और उसको फिर से हम उस एनर्जी में जो हैमिल्टोनियन जो दिया गया है उसमें हम इसको रख देते हैं, और वहाँ से हमको मिलता है ग्राउंड थ्योरेटिकल ग्राउंड स्टेट ऑफ दिस हैमिल्टोनियन। और ये जो हैमिल्टोनियन जो एनर्जी हमको मिला है, ग्राउंड स्टेट जो मिला है, वो एक्चुअल ग्राउंड स्टेट से हमेशा यहाँ पे कम होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं वेरिएशनल मेथड को। चलिए वेरिएशनल मेथड, वेरिएशनल मेथड। ठीक है, तो वेरिएशनल मेथड में बेसिकली हम बात करेंगे, पहले तो हम बता देते हैं कि परटर्बेशन थ्योरी में क्या दिक्कत थी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यूजिंग परटर्बेशन थ्योरी, परटर्बेशन यूजिंग परटर्बेशन थ्योरी, हायर ऑर्डर correction terms are difficult to calculate and lower order terms are not sufficient, so we need वेरिएशनल मेथड। जो हमने अभी कहा उसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो वेरिएशनल मेथड इज आल्सो अप्रॉक्सीमेशन मेथड। जैसे हमारा परटर्बेशन था वैसे ही ये भी क्या है, आपका अप्रॉक्सीमेशन मेथड है। यूजिंग वेरिएशनल method we can solve total Hamiltonian of the system, Then now in variational method Hamiltonian of the system is known, but wave function is unknown। देखिए यहाँ पे क्या ट्रेजेडी है कि हमको वेव फंक्शन नहीं पता है। हमको हैमिल्टोनियन पता रहेगा बट वेव फंक्शन हमको नहीं पता रहेगा। ठीक है, ओके, चलिए तो सबसे पहले हम स्टेप्स इसमें देख लेते हैं, क्या क्या स्टेप्स आपको जो है वो फॉलो करने होंगे स्टेप्स। ठीक है, तो स्टेप्स में नंबर 1 है आपको चूज ट्रायल वेव फंक्शन। ये ट्रायल वेव फंक्शन दिया रहेगा, जो साइज होगा ये क्या होगा, आपका अल्फा का फंक्शन होगा, और ये अल्फा क्या कहलाएगा, आपका वेरिएशनल पैरामीटर। क्या कहलाएगा,
वेरिएशनल पैरामीटर। ठीक है, अल्फा क्या कहलाएगा? वेरिएशनल पैरामीटर कहलाएगा। देन आपको क्या करना रहेगा? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ, आपको क्या निकालना रहेगा? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन। ये जो हैमिल्टोनियन है उसका आपको क्या निकालना रहेगा? एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना रहेगा। तो टोटल एनर्जी का आप जो है क्या निकाल लेंगे? एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल लेंगे। अगले टाइम में आपको क्या करना रहेगा? इसका मिनिमा लेना रहेगा, मिनिमा या मैक्सिमा जो भी बोलें, अपॉन डी अल्फा दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको क्या मिलेगा? अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। अब इस अल्फा को आप कहाँ रख देंगे? दैट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ अल्फा में, या जो हमको हैमिल्टोनियन जो दिया रहेगा वहाँ पे आप इसको रख देंगे। तो यहाँ पे जब अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ग्राउंड स्टेट ऑफ ट्रायल वेव फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा आपका? ग्राउंड स्टेट, थ्योरेटिकल ग्राउंड स्टेट बोल सकते हैं इसको आप बोल सकते हैं थ्योरेटिकल ग्राउंड स्टेट। ये आपको क्या मिल जाएगा? थ्योरेटिकल ग्राउंड स्टेट मिल जाएगा। और थ्योरेटिकल ग्राउंड स्टेट जैसे ही मिला आपको, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? थ्योरेटिकल ग्राउंड स्टेट जो है या तो बराबर होगा या तो क्या होगा? जो एक्चुअल ग्राउंड स्टेट है, ई नॉट को मैं एक्चुअल ग्राउंड स्टेट बोल रहा हूँ, उससे क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ई नॉट इज योर एक्चुअल ग्राउंड स्टेट। ठीक है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आपको सेट में मिले और इसके सॉल्व करने वाला जो क्वेश्चन है उसके मिलने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लंबा टास्क होता है। हैमिल्टोनियन वेरिएशनल मेथड से आप ग्राउंड स्टेट जो कैलकुलेट करते हैं वो जो है काफ़ी लंबा टास्क होता है। इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ही कम पूछे जाते हैं। नेट में ज़्यादातर क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है, बट यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है बन पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। 15 से 20 मिनट आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाते हैं। आप केवल याद रखिएगा कि थ्योरेटिकल ग्राउंड स्टेट जो है बनता है, इसमें थ्योरेटिकल ग्राउंड स्टेट जो हम निकालते हैं वेरिएशनल मेथड में, वो हमेशा क्या होता है? छोटा होता है जो एक्चुअल ग्राउंड स्टेट जो होता है उससे। इसको आप याद रखिएगा, स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है रहेगा। चलिए, तो बेसिकली इसमें मैं अब डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये जो लेक्चर है काफ़ी छोटा रहेगा, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा और 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के लिए मैं देने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करना है। चलिए, ओके, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर। देखिए, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ही निकालते हैं इसमें, है ना? ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर यूजिंग वेरिएशनल मेथड इफ ट्रायल वेव फंक्शन। ये ट्रायल वेव फंक्शन दिया गया है जिसमें से नंबर 1 है आपका, दैट इज साई एक्स इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, एंड सेकेंड है आपका दिस सेकेंड वन इज दैट इज साई एक्स इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस अल्फा मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, ये 2 ट्रायल वेव फंक्शन है। एक तो मैं बताने वाला हूँ ऊपर वाले को, नीचे वाले को आप लोग को सॉल्व करना रहेगा। क्लियर है क्या? चलिए, अब इसमें देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात, तो इसमें हमको हैमिल्टोनियन तो किसी सिस्टम का वही रहेगा आपका p²/2m वाला जो पार्ट है। ठीक है क्या? p²/2m वाला पार्ट ही रहेगा। और इसमें क्या रहेगा आपका? ट्रायल वेव फंक्शन जैसे दिया हुआ है, मैं फर्स्ट के लिए यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। दैट इज साई एक्स को कितना दिया है? ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। क्लियर है? तो सबसे पहला काम आपको क्या करना रहेगा, जो स्टेप में हमने देखा, यहाँ पे देखिए ए दिया हुआ है, तो ये नॉर्मलाइज्ड है क्या? नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन इसका हम कर देते हैं, नॉर्मलाइज इसको। तो नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है? देखिए, नॉर्मलाइज कैसे करते हैं इसको? दैट इज कैसे हो जाएगा आपका? दैट इज ए स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर दैट इज ई टू द पावर माइनस, सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 1। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है ना? तो इसको 2 बार करके साई स्टार्ट साई करके करोगे, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आएगा आपको।
ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, 2 अल्फा मॉड स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर टू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। देन मॉड ऑफ ए स्क्वायर ये कितना हो जाएगा बताइए, इसका डायरेक्ट वैल्यू हमको पता है पाई अपॉन कितना होता है 2 अल्फा होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1। ये होता है ना फार्मूला आपका, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर अगर है डी एक्स है तो इसका क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट पाई अल्फ़ा स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट पाई अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, ये थोड़ा गलत हो गया। ये कितना हो जाएगा अंडर रूट पाई अपॉन क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है, ये हमने पढ़ रखा है पहले ही, ठीक है क्या। चलिए तो ये कितना हो जाएगा आगे देखिए, ये कितना हो जाएगा आपका मॉड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा आपका, नीचे आएगा तो उसके बाद ऊपर लेके चले जाएंगे तो 2 अल्फा अपॉन कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, और ये है आपका अंडर रूट, तो मॉड ऑफ ए जो है कितना हो जाएगा 2 अल्फा अपॉन पाई, और इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 हो जाएगा। तो ये क्या मिल गया आपको मॉड ऑफ ए मिल गया। तो फाइनली अगर मैं साई एक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना मिल गया, दैट इज़ 2 अल्फ़ा अपॉन पाई, और इसका पावर कितना है 1 अपॉन 4 ई टू द पावर माइनस 2 अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, ये क्या मिल जाएगा आपको साई एक्स जो है वो मिल गया। ट्रायल वेव फंक्शन जो है कुछ इस प्रकार से आपका होगा, ठीक है क्या। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अगर हमको आगे क्या निकालना है, आपको हैमिल्टोनियन दिया हुआ है, हैमिल्टोनियन क्या होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है, दैट इज़ हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये जो पी स्क्वायर अपॉन 2m है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, दैट इज़ माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये कितना हो जाएगा आपका हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आपका हैमिल्टोनियन हो गया। तो ये जो हमारा हैमिल्टोनियन जो होता है वो किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस आपका पोटेंशियल एनर्जी, या भी ले लो, ये कुछ इस प्रकार से। अब इसका हमको क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना होता है, तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टी और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ वी, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब हम बारी बारी से निकाल लेते हैं, हमको क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टी निकालना है, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, चलिए आराम से करते हैं, दैट इज साई स्टार, और ये कितना हो जाएगा आपका टी, साई स्टार कितना हो जाएगा, दैट इज टी, टी, और ये क्या हो जाएगा साई इंटू डी एक्स, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब टी इंटू साई आपको निकालने हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए इधर टी का वैल्यू कितना है आपका, दैट इज माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m और डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर, ये आपका टी का वैल्यू है, ठीक है। और साई का वैल्यू कितना है हमारा, दैट इज़ 2 अल्फ़ा अपॉन पाई, ये कितना है पावर हाफ पावर 1/4, और ये कितना है माइनस दैट इज़ अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से है आपका, क्लियर है। ये आपका अल्फ़ा बस है ना, माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए इसमें इसको ऑपरेट करते जाते हैं। तो सबसे पहले मैं डेल बाय डेल एक्स निकाल लेता हूँ, और ये कितना है आपका 2 अल्फ़ा, डायरेक्ट मैं ये तो वही रहेगा है ना, तो इसमें मैं डायरेक्ट जो है इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल रहा हूँ, तो ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से, तो कितना हो जाएगा माइनस 2 अल्फ़ा एक्स ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक बार और उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, दैट इज़ माइनस 2 अल्फ़ा और डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से। देन फाइनली आगे कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ माइनस 2 अल्फ़ा, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए और, तो ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस एक्स, और ये माइनस 2 अल्फ़ा एक्स ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से। तो कितना हो जाएगा माइनस 2 अल्फ़ा, आगे कितना हो जाएगा ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा एक्स स्क्वायर्ड, ओके, हाँ एक्स स्क्वायर्ड, और ई टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा अल्फ़ा एक्स स्क्वायर। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिलेंगे, इसका वैल्यू मिलेंगे। तो इसको अंदर लेके चले जाइए, माइनस 2 अल्फ़ा कितना हो जाएगा ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 अल्फ़ा स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर। ये किस इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, इस डेल का वैल्यू मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हम क्या निकाल रहे थे, इसको निकाल रहे थे, तो 2 बार इसमें क्या आ जाएगा आपका फंक्शन आ जाएगा, तो 2 बार आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा अपॉन पाई का पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 2 बार आएगा तो, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका
तो ये कितना हो जाएगा ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे टी साई था, कैसा था, चलिए एक बार अच्छे से देख लेते हैं। टी का वैल्यू जो है वो ये कंप्लीट ऑपरेट होने के बाद इतना आ गया आपका, तो -2 अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका डी एक्स हो जाएगा। ये ऑपरेट किए तो इतना वैल्यू आपको मिला। तो 2 अल्फा अपॉन कितना हो जाएगा पाई, और ये कितना हो जाएगा पावर हाफ, और ये 0 टू कितना है आपका इन्फिनिटी, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए ये, तो 2 अल्फा हो जाएगा ई टू द पावर -2 अल्फा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर -2 अल्फा एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका डी एक्स हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपका क्लियर है क्या? ओके ठीक, तो आगे कितना हो जाएगा आपका 2 अल्फा अपॉन पाई, और ये कितना हो जाएगा हाफ, अलग अलग कर दीजिए इसको, ठीक है, अलग अलग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा -2 अल्फा कॉमन हो जाएगा, और ये अंदर क्या बचेगा -2 अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये कितना हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर -2 अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये कहाँ से कहाँ तक है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कुछ इस प्रकार से है आपका। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 अल्फा अपॉन पाई, ये पावर हाफ हो जाएगा, -2 अल्फा इसका डायरेक्ट हम फार्मूला जानते हैं। कितना हो जाएगा ये पाई अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2 अल्फा हो जाएगा, ठीक है, और इसका अगर मैं बात करूँ 4 अल्फा स्क्वायर, इसका हमको फार्मूला पता है, इसका फार्मूला क्या होता है आपका, जैसे इंटीग्रेशन एक्स की पावर n ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर है डी एक्स, ये 2n होता है ना, तो ये डायरेक्ट कितना आ जाता है आपका पाई अपॉन अल्फ़ा, और 1/4 अल्फ़ा की पावर कितना हो जाता है n हो जाता है, और फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n, ये कुछ इस प्रकार से इसका वैल्यू आता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए, अंडर रूट पाई अपॉन 2 अल्फ़ा होगा, और 1/4 अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना है 2 अल्फ़ा है, तो ये 2 अल्फ़ा हो गया, इसका पावर n की जगह कितना है 1 है, और ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1, तो ये कुछ इस प्रकार से। देन आगे कितना हो जाएगा देखिए, ये हाफ है, ठीक है, 2 अल्फ़ा अपॉन पाई का पावर हाफ मतलब अंडर रूट में है, और इधर जस्ट उसका उल्टा है, जस्ट उसका उल्टा है, तो ये तीनों जो है क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अंदर में क्या बचा आपका -2 अल्फ़ा, यहाँ पे क्या बचा आपका 4 अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ये 2 और 2 का आपका कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन क्या बचा 4 अल्फ़ा बचा, ठीक है, तो अल्फ़ा अल्फ़ा भी गया आपका, 4 और 4 भी गया, तो कितना बचा आपका -2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, तो फाइनली कितना बच गया आपका माइनस अल्फ़ा बच गया। तो आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टी जो है कितना मिला आपको, माइनस अल्फ़ा मिला। ठीक वैसे ही आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ वी निकालना है। चलिए इसको मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ। ये कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा अपॉन पाई, इसका पावर कितना है हाफ है ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, और ये कितना है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, और साथ ही साथ ये फिर से एक बार आ जाएगा 2 अल्फ़ा अपॉन पाई और वही 1/4 और ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका डी एक्स हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। राइट आगे क्या हो जाएगा आपका, देखिए जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लेते हैं। ये 2 बार है तो कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा अपॉन पाई, पावर 1/4 था, ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर इसको भी बाहर निकालिए, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये देखिए ये एक्स स्क्वायर है आपका, और ई टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। तो कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा अपॉन पाई, ये तो उतना ही रहेगा और ये भी उतना ही रहेगा, और इसका जब निकालेंगे तो पाई अपॉन कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा हो जाएगा, 1/4 इंटू 2 अल्फ़ा की पावर 1 और फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा इसका। फिर से उसी फॉर्मूले से हम यहाँ पे इसको निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गया फिर से, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ये क्या बच गया 2 और 2 कैंसिल हो गया आपका, तो क्या बच जाएगा 1/4 अल्फ़ा हो जाएगा। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा देखिए एम ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 8 अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ठीक है, तो साथ ही साथ अगर मैं टोटल एक्सपेक्टेशन वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो टोटल एक्सपेक्टेशन वैल्यू एच का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टी प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ वी। तो ये कितना मिला था उसको देख लीजिए, ये मिला था माइनस अल्फ़ा मिला था। यहाँ पे जो वैल्यू आया था वो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m था ना, वहाँ पे देखिए यहाँ ये जो मिला है ये केवल आपको, चलिए देखिए इधर थोड़ा सा इसमें करेक्शन कीजिएगा, ये जो t जो है ये क्या था माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m था,
और इसमें क्या मिला, माइनस अल्फ़ा मिला, तो कितना हो जाएगा फाइनली ये एच क्रॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ माइनस अल्फ़ा, और ये कितना हो जाएगा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8 अल्फ़ा। तो फाइनली कितना मिल गया, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2m, और ये कितना हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8 अल्फ़ा, दैट इज़ योर एच। तो ये कंप्लीट आपको क्या मिल गया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच। क्या मिल गया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच जो है आपको मिल गया। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना रहता है, इसका मिनिमा निकालना रहता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए तो एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा माइनस दैट इज़ 8 अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। एंड दैट इज इक्वल्स टू क्या ले लोगे आप, 0 के बराबर ले लोगे। तो ये फाइनली कितना मिलेगा, देखिए इसको इधर लेके चले जाइए तो कितना हो जाएगा आपका एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m दैट इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8 अल्फ़ा स्क्वायर। तो 2 1 जा 2 कितना 4 जा, हाँ अल्फ़ा स्क्वायर को इधर लेके आ जाइए, इसको इधर लेके आ जाइए, तो एम ओमेगा स्क्वायर एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा आपका एच क्रॉस स्क्वायर 4h क्रॉस स्क्वायर। तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका एम ओमेगा अपॉन 2h क्रॉस। ये कुछ इस प्रकार से आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू मिल जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इस h में ही आप रख देंगे। h क्या मिला था आपको, ये मिला था, दैट इज़ एच क्रॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कितना था 2m, और ये कितना था आपका दैट इज़ एम ओमेगा स्क्वायर, ये कितना था आपका नीचे 8 अल्फ़ा। तो इसमें आप जो है उस वैल्यू को अल्फ़ा का वैल्यू रख देंगे, तो एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा इंटू ये कितना हो जाएगा आपका एम ओमेगा अपॉन 2h क्रॉस, और ये कितना हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर 8 अपॉन कितना हो जाएगा एम ओमेगा अपॉन कितना हो जाएगा 2h क्रॉस हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। तो m और m कैंसिल हो गया आपका, एक एक h कैंसिल हो गया, तो h क्रॉस ओमेगा अपॉन 2 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए m और m कैंसिल कर देंगे यहाँ पे फिर से, और एक एक ओमेगा हो गया तो ऊपर चला जाएगा, और ये 2 1 जा 4 जा, तो ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज़ h क्रॉस ओमेगा अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ तो h क्रॉस ओमेगा को मैं बाहर निकालूँ तो 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो ये फाइनली कितना बचेगा आपका h क्रॉस ओमेगा दैट इज़ 4 2 1 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/4 एच क्रॉस ओमेगा आपको क्या मिल जाएगा, ग्राउंड स्टेट ऑफ दिस हैमिल्टोनियन। क्या मिल जाएगा, ग्राउंड स्टेट ऑफ दिस हैमिल्टोनियन। क्लियर है क्या, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं किए हैं? अच्छा ये 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 बचेगा, फिर ये कितना बच जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, दैट इज़ एच क्रॉस ओमेगा दैट इज़ 1/2। तो एच क्रॉस ओमेगा अपॉन 2 क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट ऑफ हैमिल्टोनियन कितना आ जाएगा आपका, दैट इज़ एच क्रॉस ओमेगा अपॉन 2 हो जाएगा। क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें जो है। चलिए अब इसमें मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। देखिए आप लोग को आइडिया पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या करते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन जो है डेफिनेटली जो है नहीं आएंगे सेट में, तो आप निश्चिंत रहिएगा। इसमें एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही गया है, एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को लिखा देता हूँ, थोड़ा सा ये ज़्यादा कैलकुलेशन वाला रहेगा। कैलकुलेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी यूजिंग वेरिएशनल मेथड विथ trial wave function that is psi x is equals to अंडर रूट 15/16, ये 15 है भाई, है ना, 15/16 a की पावर 5, और ये इधर दिया हुआ है दैट इज़ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन 1D इनफाइनाइट पोटेंशियल, ठीक है। दैट इज़ Vx इज इक्वल्स टू 0 मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू a, और ये क्या हो जाएगा आपका मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या निकालना है, फिर से ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपको निकालना रहेगा। तो वेरिएशनल मेथड में बेसिकली हम क्या निकालते हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ही निकालते हैं, ठीक है क्या। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसको भी आप लोग को ही करना रहेगा, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन था, एक जो क्वेश्चन और बच गया था उसमें आपको ही करने हैं, कहाँ गया, हाँ, ये जो दूसरा ट्रायल वेव फंक्शन था
ये जो दूसरा ट्रायल वेव फंक्शन है ये इसका आप लोग को ही करना है भाई, ठीक है क्या? तो इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है वो ये है कि थ्योरेटिकल जो हम निकालते हैं ग्राउंड स्टेट जो है वो हमेशा एक्चुअल ग्राउंड स्टेट से क्या होता है, कम होता है। इसको आप लोग जो है या बराबर होता है ना, इसको आप याद रखेंगे। ये डायरेक्ट जो है सेट में पूछा जा सकता है। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन आके प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। ओके, थैंक यू।